खौफनाक हद तक ईमानदार हो जाता है आदमी, तब जाके अल्लाह कबूल करता है उसकी दुआ को। हमारे यहाँ लोगों को इस बात का अदराक नहीं है कि जब आप अल्लाह को याद करना शुरू कर देते हैं तो फिर तस्बीह अपना काम अपने तरीके से करती है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। जो भी उन अस्मा की, जो भी उन आयात की, दरूद पाक की जो भी एनर्जीज होती हैं वो फिर अपना काम शुरू कर देती हैं। आपके हालात और वाकयात में तब्दीलियां नहीं शुरू होती है। सबसे पहले यूफोरिया आता है, रैप्चर आता है, एक खुशी, एक इत्मीनान की कैफियत आती है आपकी जिंदगी में, और आदमी को लगता है कि आखिरकार उसके ठीक होने की कोई सबील पैदा हो गई। अब वो नेक लोगों में से हो जाएगा। बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, हर इंसान में, हर मुसलमान में मौजूद है। लेकिन होता ये है कि वो जो तस्बीह का हनीमून पीरियड है, किसी में 1 महीने का होता है, किसी 2-3 महीने में होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जिंदगी की वही बेरंगी है, वही कश्मकश है और वही हौलनाकी है। हॉरर ऑफ लाइफ तो वही है और वही आप हैं और वही बस अल्लाह 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 हो रही है। यहां जाकर फिर आदमी हैरान होना शुरू होता है कि वो कैफियत कहाँ चली गई। वो तो थोड़ी देर के लिए आई थी, अब वो कहते हैं जी पहले कैफियत बड़ी आ रही थी, अब कैफियत नहीं आती। मैं तस्बीह करता हूँ, मेरा दिल नहीं करता करने को, मैं बात सब भूल जाता हूँ। अब मोटिवेशन का मसल डाउन हो रहा है सर, ऐसे ही शेयर नंबर ऑफ ट्रिगर्स जो कि आने ही आने हैं। कोई औरत आ जाएगी जिंदगी में, कोई पैसा आ जाएगा, कोई काम आ जाएगा, कोई बिजनेस का मामला फंस जाएगा, कोई जज्बाती बहरान किसी भी तरह का आपको वास्ता पड़ जाएगा। जिंदगी है, उसने तो अपनी चाल चलनी है। ऐसे ही अब आप लेके चल रहे थे तस्बीह किसी और कॉन्सेप्ट के साथ कि अभी 2-4 महीने में ही मैं ठीक हो जाऊंगा, औलिया कराम की साफ में शामिल हो जाऊंगा, लाइटर नोट। लेकिन यहाँ तो मामला और भी आगे मसरूफियत में चला गया और परेशानी में चला गया। तो अब हो क्या रहा है कि आप बाजार में अपना सामान लेने के लिए भागे फिर रहे हैं और साथ आप तेज तेज या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये तस्बीह भी कर रहे हैं और जिंदगी की डगर जो है वो तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रही। यही तस्बीह है, ये ऐन तस्बीह है। लोग ढूंढते हैं हसन साहब कैफियत, अब कैफियत लोग ढूंढते हैं सरूर। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे मेरे से राब्ता जिन्होंने किया, दे सेड कि जी अब नमाज में वो पहले 2-4 साल बड़ा सरूर था, अब वो कैफियत नहीं, मैं बड़ा रोया और बड़ा खुशू खुशू मुझे आया और तस्बीह में करता था या करती थी तो बड़ी कैफियत आती थी, मेरा दिल करता था मैं छोड़ू ही ना। और अब एकदम मुर्दा सा हो गया दिल, उदासी सी और इरिटेशन सी होती है और मेरा ताल्लुक ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे भुला दिया है। मैं कहता हूँ यही ऐन तस्बीह है। कैफियत का लालच तो लालच है। ऐसे ही एक वक्त था जब अल्लाह ने आपको एक कैफियत में रखा, आ जाती है मर्दों पे औरतों पे कैफियत आ जाती है। आदमी जब अल्लाह की तरफ लपकता है तो टूटे हुए दिल के साथ, बड़े अरमानों के साथ लपकता है। ऐसे अल्लाह भी उसकी तरफ लपकता है और उसके नतीजे में कैफियत पैदा होती है। लेकिन वो होती कुछ अरसे के लिए नहीं, उसकी एक वजह है। आप उस कैफियत को हमेशा के लिए सहार नहीं सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मजबूर हो जाएंगे। वो कैफियत आने जाने के लिए रखी हुई है। उस कैफियत का मकसद, उसका मतलब आपको कुछ रियलाइज कराना है कि अल्लाह आपको ये कहना चाह रहा है कि आई एम हियर, डोंट वरी, मैं तेरे अंदर ये कैफियत पैदा करके तुझे ये बता रहा हूँ कि मेरे और तेरे कनेक्शन के अंदर कोई सच्चाई है। ऐसी है। हो गया, ले लिए मजे 2-3 साल, बैठे रहे अल्लाह मियाँ के साथ, की बातें, खूब मामला चला। अब क्या हुआ कि अचानक कोई ऐसा मसला है, पैसे खत्म हो जाते हैं, बीमारी आ गई, किसी बच्चे का मसला आ गया, कोई घर में कोई फौतगी हो गई, कोई घर में कोई और मसला आ गया, कोई ऐसा जिंदगी में बहरान पैदा करता है अल्लाह जिसके नतीजे में आपकी तमाम तर जो मेंटल एनर्जीज हैं वो उस तरफ को शिफ्ट हो जाती हैं और तस्बीह पीछे रह जाती। नहीं सर, तस्बीह आप घसीट के लेके चल रहे हैं, कैफियत गायब हो गई। कैफियत अब गायब हो गई तो भाई हो गई। अब पहले अल्लाह ने कैफियत दे के आजमाया था, अब लेके कि मैं कैफियत देता हूँ तो देखते हैं क्या करता है। तो बड़ा शुक्र किया, बड़े मजे किए, बड़े नेक पाक बन के रहे। अब अल्लाह ने फिर हजरत अयूब वाला काम कर दिया, तो अब फिर परेशान हो जाएंगे। क्यों अब परेशान क्यों होंगे? अब कैफियत उसने छीन ली, अब नहीं है कैफियत, अब यही वीरानी है। तो यही तो तस्बीह है, इसी में तो साबित कदम रहना है, ना आए मौत तक कैफियत। क्या करनी है कैफियत? इस्लाम में कौन सा कैफ है, इस्लाम में कौन सा सरूर है? इस्लाम में तो एक स्ट्रगल है, इस्लाम में तो कशमकश है, अपने नफ्स के खिलाफ, अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ एक जंग है जो मरते दम तक, मौत तक जारी रहनी है। इस सारे खराबे में आप कैफियत ढूंढ रहे हैं,
अभी अल्लाह की तरफ से आ गई, शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह ने दे दिया। अब एक बात भी नमाज पढ़ता है, आपको भी आती होगी, मुझे भी आती है, हम सबको आती है। कभी कैफ आता है, कभी रोना आता है, कभी आजिज़ी पैदा हो जाती है, कभी नदामत आती है, कभी खौफ आ जाता है, और कभी कुछ भी नहीं आता। आपने जब कभी अल्लाह से बड़ी रो के दुआ मांगी होगी, उस वक्त आपके अंदर क्या होता है? टेरिबल ऑनेस्टी। ऐसे ही है। और जी मैं गुनाहगार जी, और जी मैं गंदा जी, अब मेरे को गलती होगी जी, बंदा सरेंडर मैनू माफ कर दो जी। कोई रीजनिंग नहीं होती है नमाज में, कोई रीजनिंग नहीं होती है। कन्फेशन इज प्रेयर, एतराफ होता है। आप एतराफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको माफ कर रहा है। कौन सा बंदा है जो नमाज में दुआ मांग रहा है रो रो के, अल्लाह कह रहा है जी उसने मुझे ऐसे किया तो मैंने ऐसे कर दिया, नहीं जी वो गलती हो गई, नहीं माफ कर दे जी, बीमारी लग गई जी शिफा दे दो जी, ऐसे ही है। तरला है ना, दरबार में पहुंच गए। तो ये कैफियत टेरिबल ऑनेस्टी की कैफियत है। खौफनाक हद तक ईमानदार हो जाता है आदमी, तब जाके अल्लाह कबूल करता है उसकी दुआ को। इसे कहते हैं दिल से निकली हुई है। अब ये जो दिल से निकली हुई दुआ है, ये कैफियत है। जब ये पैदा होगी तब दुआ पैदा होगी, अदरवाइज ये दुआ क्या है? अल्लाह ताला माफ कर दे, अल्लाह ताला हिदायत दे दे, यही सारे कर रहे हैं ना रोज ऐसे ही है। 5 नमाजों के बाद। क्या कैफियत है इसमें? कोई कैफियत इसी तरह जब लोग कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए हम खड़े होते हैं तो हमें वो कैफियत दुआ से पहले भी आती है। अल्लाह अकबर एक और हिचकी बन गई। कभी कभी गुनाह ऐसा हो जाता है कि आदमी भागम भाग वजू करता है, शर्मिंदगी ऐसी हो जाती है कि बस वो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, पहले ही मेल्ट हो रहा होता है। ऐसे ही। ठीक है, वो कैफियत है। अच्छा, अब इसी तरह की कैफियत तस्बीह में भी आती है कि जब आदमी शुरू में तस्बीह शुरू करते हैं तो इतने उसके ऊपर मोटिवेटेड होते हैं कि उनको कैफियत आ जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन मसल डाउन होता है और कैफियत चली जाती है। तो मैं लोगों को शुरू दिन से ये कहता आ रहा हूं कि चलेगी कैफियत तो चलेगी, उसका लालच क्यों करते हो, उसकी तलाश में क्यों हो? अल्लाह की तलाश में निकले थे, कैफियत की तलाश में नहीं निकले थे। अल्लाह की तलब का सफर था, कैफियत को ढूंढने का सफर नहीं था। ये अल्लाह की पहचान, अपनी जात की पहचान का सफर शुरू किया था। कैफियत की पहचान कहां से ढूंढने लग गए हो? कैफियत कैसे? अभी मुझे परसों चौथ भी 3-4 दिन पहले एक मैसेज आया कि जी मुझे कैफियत नहीं आ रही जी। मैंने कभी नहीं आ रही तो ना आए, मैं कहां से ला के दूं कैफियत? आप कहां से ढूंढ के लाएंगे कैफियत? कोई खुद भी कैफियत पैदा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह की तरफ से आएगी, जब आ जाएगी तो एक तो कैफियत को एक तरफ रख दें, नहीं आती ना आए तो पढ़ें,